नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिहार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, ये क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में होने वाली लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक कॉमन है और हर बार जो है हमसे पूछा भी जाता है। राजस्थान की लोक देवता, लोक देवियाँ और राजस्थान के संत संप्रदाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। और लोक देवताओं में विशेष तौर से जो पंचपीर हैं, उनमें से तो विशेष तौर से जो हैं प्रश्न बनते ही हैं। तो आज के जो हमारे लोक देवता हैं वो हैं बाबा रामदेव जी, और रामदेव जी के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। रामदेव जी से अधिकतर प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये काफ़ी चर्चित लोक देवता हैं और राजस्थान के पंचपीरों में ये शामिल हैं, तो इनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से जो है हम शुरू करने वाले हैं रामदेव जी से। देखिए दोस्तों, रामदेव जी के जन्म की बात करें तो रामदेव जी का जन्म हुआ था शिव तहसील उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, और ऑप्शन में अगर रामदेवरा आता है तो सबसे पहले लोग जो हैं रामदेवरा ही यहाँ पर लगा देते हैं। तो रामदेवरा जो है वो जन्म स्थान नहीं है, जन्म स्थान है शिव तहसील उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। बात करें हम जन्म की तिथि की, तो जन्म की तिथि क्या थी, तो वो थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी कि भादवे की जो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उसके अंदर जो है रामदेव जी का जन्म हुआ था। साल की बात करें तो 1352 से 1405 ईस्वी के अंदर इनका जो है जीवन काल रहा था, यानी कि 1352 में इनका जन्म हुआ और 1405 में इन्होंने समाधि ले ली थी। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मैणा दे, गुरु बालीनाथ। ये चीज़ें जो हैं आपने रामदेव जी के भजनों में या रामदेव जी की कथाओं में या जो हैं आप कहीं ना कहीं आपने इसमें पढ़ा होगा या रामदेव जी के बारे में सुना होगा। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, आपको ध्यान रखनी है। आगे जो विशेष बातें रहेगी वो आपको नोट करना है और उनमें से जो है अधिकतर प्रश्न बनते हैं। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, तो वो है नेतल दे, यानी कि जो अमरकोट के सोडा जी हैं उनकी पुत्री हैं नेतल दे। रामदेव जी के मेघवाल भक्त हैं, उनको बोलते हैं रिकिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ पर, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें, इसको आप स्टार मार्क डाल दें कि रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको रिकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकिया बोलते हैं। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे बोलते हैं जमा। रामदेव जी का जो चमत्कार है उसको बोलते हैं पर्चा, पर्चा या फिर परिचय। आगे बात करें रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो हैं पगलिया, यानी कि जो पैरों के निशान हैं वो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह हैं। रामदेव जी का मंदिर है वो रामदेवरा के अंदर है। रामदेव जी का जो मंदिर है उसे देवरा बोलते हैं और वो है रामदेवरा के अंदर। और उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने 1931 के अंदर। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 1931 के अंदर रामदेवरा मंदिर का निर्माण। ठीक है। इनकी जो ध्वजा है वो 5 रंगों की है और उसे नेजा बोलते हैं। 5 रंगों की ध्वजा है उसे नेजा बोलते हैं। इनकी एक रचना है 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ नाम से इनकी एक रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इनका एक पंथ है वो है कामड़िया पंथ। ठीक है। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो तिरताली नृत्य करती हैं और ये बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न जो हैं अपने सीधे सीधे क्लियर हो रहे हैं इन 2 लाइनों से। रामदेव जी का जो पंथ है वो है कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो करती हैं तिरताली नृत्य, और तिरताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के भजनों में या उनको रिझाकर, और उनको बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है ये तिरताली है। और इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी पादरला पाली से। पाली जो है वहाँ पाली में एक गाँव है पादरला, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। रामदेव जी का घोड़ा है उसका नाम है नीला। रामदेव जी हड़बू जी के समकालीन थे, यह प्रश्न कई बार बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामदेव जी किसके समकालीन थे, तो हड़बू जी के समकालीन थे। हड़बू जी जो हैं वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी कि मासी के लड़के थे। तो ये दोनों मौसेरे भाई थे, रामदेव जी और हड़बू जी। रामदेव जी जो है मलिनाथ जी के समकालीन थे और इन्होंने जो है पोखरण जागीर दी थी। ठीक है। बात करें हम मेले की, तो रामदेव जी का मेला बढ़ता है द्वितीया से एकादशी तक, वो ही भादवे महीने में, भाद्रपद में द्वितीया से एकादशी तक जो है रामदेव जी का मेला बढ़ता है। रामदेव जी के जो गीत हैं वो सबसे लंबे गीत हैं। अगर बात की जाए सबसे लंबे गीत होगी तो रामदेव जी के गीत सबसे लंबे गीत हैं। पश्चिमी भारत में मतांतरण प्रथा पर रोक लगाई थी, यानी कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उस प्रथा पर जो है पश्चिमी राजस्थान में रामदेव जी ने रोक लगाई थी। इनके मुख्य मंदिर हैं राजस्थान के अंदर, वो कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो है मसूरिया जोधपुर के अंदर, एक है बिराटिया पाली के अंदर, सुरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर, कोटड़ा बाड़मेर के अंदर और हल्दीना अलवर के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं रामदेव जी के। मसूरिया जोधपुर के अंदर, बिराटिया पाली
सुरताखेड़ा, चित्तौड़, कोटड़ा, बाड़मेर, हल्दीना, अलवर के अंदर। तो ये थी रामदेव जी के बारे में विशेष जानकारी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। ये एक शॉर्ट नोट्स हैं जिसके माध्यम से हमने रामदेव जी की पूरी जानकारी देख ली है। ऐसे ही अन्य पंचपीरों के बारे में जानने के लिए और लोक देवता, लोक देवियाँ और राजस्थान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बेल का आइकन उसको दबा दें। वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।